स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। इस मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे अराउंड में जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है। ठीक है, देखो केमिस्ट्री में आप कब कहते हो कि कोई सब्सटेंस प्योर है, कि सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली वन टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर कोई सब्सटेंस एक ही टाइप के पार्टिकल से बना है तो उसको क्या बोलोगे कि वो प्योर है। ठीक है, अदर वर्ड्स में आप कह सकते हो कि सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म। ठीक है, प्योर सिंगल फॉर्म है ऑफ मैटर। अब देखो, डिपेंडिंग अपॉन केमिकल कंपोजिशन कि कितना उसमें क्या मिक्स है, उसके बेस पे मैटर इज क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। मैटर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। ठीक है, इट मीन्स प्योर सब्सटेंसेस दैट आर नॉन सेपरेबल बाय फिजिकल मेथड्स। ऐसे प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं जिनको हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, एंड मिक्सचर्स क्या होते हैं, इनको हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। ठीक है, लाइक सब्लिमेशन एट्सेट्रा, ये आप आगे पढ़ेंगे हमें इसमें सारा। देखो, मैटर जो है कितने टाइप्स में हो सकता है आपका डिवाइड, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस जो होंगे आपके फिक्स्ड कंपोजिशन में होंगे। ओके, देखो इसमें अपनी फिक्स कंपोजिशन लेनी है, मतलब कितने अमाउंट में कौन सा उसमें प्रेजेंट है। मिक्सचर्स में क्या होगा, फिक्स कंपोजिशन नहीं होगा। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस आपके कौन कौन से हो सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इनको हम सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे ऑक्सीजन है, O2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, तो इसको क्या कर सकते हो आप, और इसको क्या ब्रेक तो नहीं कर सकते ना। देखो, ये पहले ही इसने बॉन्ड बना रखा है अपना। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का, 8 ना। तो इसके पास 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6। तो इन्होंने ना अपने ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 इसने अपने कंप्लीट करना है, 8 इसने अपने करने। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, 2 2 शेयर कर लेंगे। ठीक है, बॉन्ड बना लेंगे। जैसे ये 2 यहाँ रख दो, इसके भी 2 ये वाले उठा के यहाँ रख दो, तो ये ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं आपस में। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड बनता है। इस टाइप से ये आप 10th में पढ़ोगे। तो इस टाइप से ये क्या कर सकते हैं, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं ब्रेक कर सकते। अब नेक्स्ट कंपाउंड्स देखो, कैन बी ब्रोकन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। ये रिएक्शंस वगैरह करवा के इनको क्या करते हैं, हम सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए वाटर H2O है जैसे। ठीक है, इसको आप ब्रेक करवा सकते हो। कैसे, ये ब्रेक होके क्या बन सकता है, H प्लस प्लस OH माइनस, इस टाइप से ही ब्रेक हो सकता है। ठीक है, और ये नेक्स्ट देखो, मिक्सचर्स कौन कौन से होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं, इनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। जैसे शुगर इन वाटर, सोल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन अल्कोहल, इनका कंपोजिशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म। मीन्स ये क्या करते हैं, कम्प्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, शुगर जब आप वाटर में डिज़ोल्व करते हो, आपको दिखती तो नहीं है ना, तो उसके अंदर इस टाइप से, जैसे ये वाटर के पार्टिकल्स हैं और ये बीच में शुगर आके मिक्स हो जाती है। ठीक है, पता नहीं चलता, मीन्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाता है। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। एग्जाम्पल के लिए सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, इनको मिक्स करो तो ये दिखते रहेंगे आपको कौन से पार्टिकल सैंड के हैं, कौन से शुगर के हैं। ठीक है, या सोल्ट के हैं। वाटर इन ऑयल, ये भी आपको ऑयल और वाटर अलग अलग, ऑयल एंड वाटर अलग अलग दिखते रहेंगे। ठीक है, देखो अब ये जो आपके एलिमेंट्स हैं ना, ये 3 टाइप्स के होते हैं। आगे इनको 3 नेक्स्ट और कैटेगरी में डिवाइड किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स कौन से होते हैं, आयरन, कॉपर, मरकरी एट्सेट्रा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं। ये आप एग्जांपल देख लो। ये हम आगे स्टडी करेंगे, मेटल्स कौन से होते हैं जिनको हम 3 शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन मेटल्स को नहीं कर सकते। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इनके बीच की प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट देखो, अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। मैटर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं, ए सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली ए सिंगल टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो होते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ठीक है, जैसे गोल्ड हो गया, वाटर हो गया एट्सेट्रा। बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ए प्योर सब्सटेंसेज ऑफ 2 टाइप्स। तो आगे हमने क्या पढ़ा था, प्योर सब्सटेंस 2 टाइप्स का होता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स का। एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एलिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल किसने यूज़ किया था, रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक है, 1661 में। अब नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू एंटोनी लॉरेंट लेवोइजियर, इसने क्या किया था, ए फ्रेंच केमिस्ट था ये, इसमें इसने यूज़ किया था, एन एलिमेंट इज़ ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। ये उसने कहा था कि कोई एलिमेंट
को क्या है, बेसिक फॉर्म है मैटर की, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है, बाय केमिकल रिएक्शंस। एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है आपका, प्योर सब्सटेंस होता है। टिल नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, अब तक आपके 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं, डिस्कवर हो चुके हैं, आपके वो पीरियोडिक टेबल में दिए होते हैं। 10th में आप पढ़ोगे इसको कंप्लीट। अभी आपने 20 एलिमेंट्स तो लर्न कर रखे होंगे ना पीरियोडिक टेबल के। आउट ऑफ दीज 92 आर नेचुरल एलिमेंट्स एंड अदर्स आर मैन मेड, इसमें से 92 तो नेचुरल है और अदर जो है मैन मेड है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ये आपके बनाए गए हैं। एलिमेंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं, जिनको ये क्या होते हैं, मैलेबल होते हैं, ठीक है, 3 शेड्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, मीन्स वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और सोनरस होते हैं, ठीक है, मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, जब इनको हम पीटते हैं, इनके ऊपर मारें तो ये क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। दे आर लस्ट्रस, शाइनिंग होती है इनमें। हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, इस टाइप का कलर होता है इनका। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब इसमें मेटल्स में आते हैं, ठीक है। मर्करी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये एक एक्सेप्शनल केस है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ठीक है। गैलियम एंड सीजियम बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स, गैलियम और सीजियम का क्या होता है, बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। रिमेन इन लिक्विड स्टेट एट ए टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर, ओके। तो ये क्या करते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से ये लिक्विड स्टेट में रहते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा अबव टेम्परेचर पे, ठीक है। देखो नेक्स्ट, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इज़ एन एलिमेंट दैट इज़ नेदर मैलिएबल, ये तो मैलिएबल भी नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी और हीट भी नहीं कंडक्ट करते, ठीक है। दे डिस्प्ले वेरियस ऑफ कलर्स, वैरायटी ऑफ कलर्स, इसमें कलर्स की बहुत सारी वैरायटी होती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ब्रोमीन इज़ द ओनली नॉन मेटालिक एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, ब्रोमीन क्या है आपका, नॉन मेटालिक एलिमेंट है, ठीक है, और ये क्या करता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट देखो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़, इन दोनों के मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी, ठीक है, इनको मेटलॉइड्स बोलते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एट्सेट्रा। अब नेक्स्ट देखो ये इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी कैसे शो करते हैं। अगर आप इनको हीट करते हो ना तो ये क्या करेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी बन जाएंगे, ठीक है। ऑन लोअरिंग टेम्परेचर, अगर आप इनका टेम्परेचर कम करोगे तो ये कैसे करेंगे, नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। इस टाइप से ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब नेक्स्ट देखो कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बना होता है। केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ये आपका इसमें ऐड होता है, जैसे H2O, मीथेन, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया NH3, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये आपने उस चैप्टर में पढ़ा भी है, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा, उन सब में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कैसे सेम रहता है कंपोजिशन, जैसे H2O है, वाटर है, हर जगह पे सेम रहता है इसका कंपोजिशन, जैसे बाय मास सेम रहता है, मीन्स हाइड्रोजन का कितना होता है, मास 1 होता है, 1 × 2, हाइड्रोजन के 2 है ना, यहाँ पे 2 हो गया, 2 × में ये ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 16, ठीक है, 2:16 इस रेशो में रहता है। तो ये क्या बन के आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, 1:8 इस रेशो में रहता है हर एक में, चाहे आप पॉन्ड का पानी ले रहे हो, रिवर का ले रहे हो, कहीं का भी ले रहे हो, ठीक है, हर जगह पे वाटर का ये सेम कंपोजिशन रहता है। इसी टाइप से इनका, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, और इसमें ये भी देखो, जैसे इसमें एटॉमिक रेशो कितनी होगी आपकी 2:1, ये एटम्स कितने हैं हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का कितना 1, ठीक है, 2:1, ये इसकी एटॉमिक रेशो हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो मिक्सचर्स क्या होते हैं, कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म, ठीक है, एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म से बने होते हैं, ठीक है, नोन एज सब्सटेंस। मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर्स, हमारे अराउंड में बहुत सारा जो मैटर है, काफ़ी मैटर जो है वो क्या करता है 2 और मोर प्योर कंपोनेंट से बना होता है, ठीक है, मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मीन्स एग्जांपल के लिए वाटर, मिनरल, सोयल एट्सेट्रा, ये सब क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट देखो, मीन्स ये दो से ज़्यादा सब्सटेंस की कंबाइंड फॉर्म होता है। मिक्सचर्स की टाइप कौन से हो गए, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर कौन सा होता है, इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आर
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, ठीक है, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जितने भी होंगे, विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल के लिए अब इनको ये जो है ना, हेयर द कंस्टिट्यूएंट्स कांट बी सीन विथ नेक्ड आइज और अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, नेक्ड आइज से इनको हम नहीं देख सकते। एग्जाम्पल के लिए शुगर सॉल्यूशन, शुगर को वाटर में डिजोल्व कर दो तो आप देख सकोगे शुगर कहाँ है और वाटर कहाँ है, डिजोल्व होने के बाद नहीं देख सकते। एयर में पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, उनको आप नहीं देख सकते नेक्ड आइज से। सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, बायोगैस हो गया, लोएस एटसेट्रा, ठीक है, ये सब। अब नेक्स्ट देखो, एयर में आपका जो देखो होमोजीनियस मिक्सचर है गैसेस का, एयर जो है कैसे, 2 मेजर कंस्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है, और बाकी सारे अदर क्वांटिटीज स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो हेट्रोजेनियस मिक्सचर कौन सा होता है, दैट डजंट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, ठीक है, हैज़ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट्स, इसमें आपको दिखता रहता है जो भी मिक्सअप हुए हों, जैसे इसमें मिक्सचर देखो सोल्ट एंड सैंड मिक्सचर एंड शुगर मिक्सचर, सोल्ट एंड सैंड मिक्सचर, इसमें आप अलग अलग पार्टिकल्स देख सकते हो ना, सैंड और सोल्ट को अलग अलग देख सकते हो। पॉल्यूटेड एयर होगी उसमें आप ऑब्वियसली देख सकते हो पार्टिकल्स को घूमते हुए। मडी वाटर हो गया, ठीक है। कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में डिफरेंस क्या क्या है देखो, कंपाउंड्स में क्या होता है, डेफिनेट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ए डेफिनेट रेशो, इसके अंदर एक डेफिनेट रेशो होती है कितने अमाउंट में कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। अब मिक्सचर में क्या होता है, सब्सटेंसेस मिक्सड इन एनी रेशो, किसी भी रेशो में मिक्स हो सकते हैं, ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम, इस टाइप से। एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली टू फॉर्म ए कंपाउंड, एलिमेंट्स कंबाइंड होकर क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड, और केमिकल रिएक्शन डजंट टेक प्लेस ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं टेक्स प्लेस करती। जैसे आप सैंड और सोल्ट को रख दो, उसमें कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, वो अलग अलग ही पड़े रहेंगे, और इसमें रिएक्शन होके मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली टू फॉर्म ए कंपाउंड, ठीक है, केमिकली कंबाइंड होकर एक कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं। कंस्टिट्यूएंट्स लॉज देयर प्रॉपर्टीज़, इसमें कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को लॉज कर सकते हैं। जैसे आप शुगर को वाटर में डिजोल्व करो तो आप अपनी शुगर अपनी प्रॉपर्टी खो देती है ना, वैसे तो नहीं रहती, उसमें डिजोल्व हो जाती है। अब इसमें वैसे की वैसे रहते हैं, रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़, कंस्टिट्यूएंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ रिटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, कंसीडरेबल एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। अब इसमें क्या होता है, एनर्जी चेंजेस होते हैं जब आपका फॉर्मेशन होता है या फिर कंपाउंड का डीकम्पोजिशन होता है, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे आपका जब भी कोई केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है तब उसमें क्या होता है, या तो आप जब आपकी उसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, या फिर हीट एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है, इस टाइप से। अब नेक्स्ट देखो, एनर्जी चेंजेस डो नॉट टेक प्लेस, इसमें एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस नहीं करते और नेग्लिजिबल होते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन और डीकम्पोजिशन ऑफ ए मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर बने या बिखर जाए अलग हो जाए, उसमें कोई हीट की एनर्जी की जरूरत नहीं होती, एनर्जी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट देखो, ए कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर, कंपाउंड क्या होता है, होमोजीनियस इन नेचर होता है, ठीक है, और ए मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन नेचर, मिक्सचर क्या होता है आपका, होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। मीन्स कंपाउंड आपको कभी भी ऐसे अलग अलग सेपरेट फॉर्म में नहीं दिखेगा, घुला हुआ एक दूसरे में मिक्स दिखेगा, ठीक है, पता ही नहीं चलेगा। और इसमें क्या होगा, होमोजीनियस भी हो सकता है, दिख भी सकता है, शो भी हो सकता है कि अलग अलग इसमें पार्टिकल्स घूम रहे हैं या नहीं, ये भी दिख सकता है कि अलग अलग घूम रहे हैं तो मीन्स हेट्रोजीनियस, और उसमें एक पूरी तरह से घुले हुए भी दिख सकते हैं तो वो मीन्स होमोजीनियस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सॉल्यूशन क्या होता है आपका, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा मिक्सचर का, होमोजीनियस मिक्सचर का, होमोजीनियस मिक्सचर होता है मीन्स सब्सटेंसेस का, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ए सब्सटेंस इज समटाइम्स कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन, इसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं कभी कभी। जैसे आपका देखो लेमनेड हो गया, सोडा वाटर हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एटसेट्रा, ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस। ये सॉल्ट सॉल्यूशन मीन्स वाटर में सॉल्ट डिजोल्व है, शुगर सॉल्यूशन मीन्स शुगर वाटर में डिजोल्व है, इस टाइप से ये कौन से हो गए, ट्रू सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। 2 और मोर सब्सटेंसेस इसमें डिजोल्व है होमोजीनियस मिक्सचर की फॉर्म में, मीन्स ये दिख नहीं रही, और इन ए सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी at the particle level, that is particles of dissolved substances are evenly distributed in solution, ठीक है, are indistinguishable from other one another, एक दूसरे से अलग करना उनको हाथ से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट होता है एक, इसमें एक सोल्यूट होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें सॉल्वेंट फेज कौन सा होता है, डिजोल्विंग फेज, जिसके अंदर हम डिजोल्व कर रहे हैं किसी चीज़ को, जैसे द कंपोनेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, जैसे पानी में आप शुगर को डिजोल्व कर रहे हो तो शुगर हो गया आपकी सोल्यूट और पानी हो गया आपका सॉल्वेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो,
जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है मीन्स वो सोल्यूट, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट। इस टाइप से समझ सकते हो। नेक्स्ट देखो कॉमन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन क्या है। इन शुगर सॉल्यूशन, शुगर सोल्यूट है, वाटर क्या है सॉल्वेंट, ठीक है। ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है। आयोडीन का जब आप अल्कोहल में सोल्यूशन बनाते हो उसको बोलते हो टिंक्चर ऑफ आयोडीन। हैज़ आयोडीन सॉलिड एज ए सोल्यूट, उसके अंदर आयोडीन क्या होती है, सॉलिड जो होती है वो सोल्यूट होती है, और अल्कोहल जो होती है लिक्विड फॉर्म में होती है वो सॉल्वेंट होती है। एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एट्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड, ठीक है। इस टाइप के जो होते हैं वो गैस इन लिक्विड होते हैं। और उसमें क्या होता है CO2 गैस एज सोल्यूट, उसके अंदर CO2 फिल करते हैं ना वो सोल्यूट होती है, और वाटर जो होता है वो लिक्विड जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। सॉलिड सॉल्यूशंस अलोएज एंड गैसेस सॉल्यूशंस एयर, सॉलिड सॉल्यूशंस आपके कौन से हो गए, अलोएज हो गए, और गैसेस सॉल्यूशन एयर होगी, ठीक है। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं, और अलोएज में क्या होता है बहुत सारे आप मिक्स कर देते हो मेटल्स को, ठीक है, उसको बोलते हैं अलॉयज। मीन्स अलॉय क्या होता है आपका मेटालिक सब्सटेंस होता है जो कंपोज होता है 2 और मोर एलिमेंट से, और या फिर वो कंपाउंड से, और या फिर एज ए सॉल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ये आपका दिया भी हो आगे। alloys आर मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल एंड और ए नॉन मेटल, ठीक है, एंड कांट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स, फिजिकल मेथड से इनको अलग नहीं कर सकते। alloy इज कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर, फिर भी alloy को एक मिक्सचर कंसिडर करते हैं बिकॉज इट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, ये अपनी कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज शो करता है। एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, ठीक है। ब्रास इज मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर, जिंक उसमें 30% और कॉपर उसमें 70% होता है। और नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होती है। अब देखो सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, वो उसमें डिजोल्व हो जाता है और दिखता भी नहीं है। पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर दैन 1 नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर किसके इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर, डायमीटर में वो इतने होते हैं। देयरफॉर दे कांट बी सीन बाय नेक्ड आइज, तो इसलिए हम उनको नेक्ड आइज से देख भी नहीं सकते, ठीक है। जो उसमें सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाते हैं पार्टिकल्स तो वो इस साइज के होते हैं, उनको नहीं देख सकते। ड्यू टू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दे डोंट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, तो इनका बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ होता है तो इसकी वजह से इनके थ्रू कोई बीम आप पास करो तो वो स्कैटर नहीं होगी, ठीक है, मीन्स ऐसे बिखरेगी नहीं, ठीक है। सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन ए सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में क्या होता है आपका पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होता, उसमें आपको दिखेगी नहीं, ठीक है। जैसे एक ग्लास पड़ा आपका, उसके अंदर ऐसे वो सोल्यूशन पड़ा है ये आपका शुगर वाटर का, इस टाइप से होमोजेनियस मिक्सचर का। अब इसमें आप यहाँ से लाइट पास करो तो आपको दिखेगी नहीं पास होती, ठीक है। On a solution is stable, that is the solute particles do not settle down when left undisturbed. सॉल्यूशन क्या ये स्टेबल होता है, ठीक है। सोल्यूट पार्टिकल्स क्या होता है सेटल डाउन नहीं होते, अब जब इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो वो उसी के अंदर ही घुले रहते हैं, ठीक है, अपनी जगह पे घूमते रहते हैं। द सोल्यूट पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्टर करके हम इसको अलग नहीं कर सकते, ये तो आपको पता ही है। सॉल्यूशन ही जब बन गया तो उसमें से शुगर और वाटर को उसको फिल्टर करो तो उसमें से शुगर अलग थोड़ी ना हो जाएगी। नेक्स्ट देखो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। मीन्स आपने क्या निकालना है, जो सोल्यूट प्रेजेंट है ना सॉल्वेंट में, उसका सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, तो और द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन ए गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्वेंट, ठीक है। या फिर सॉल्वेंट के अंदर कितना, मीन्स आपने सोल्यूट का आपने निकालना है कितना उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। इन ए सोल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड, किसी सोल्यूशन में उनका रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है सोल्यूट और सॉल्वेंट का, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इस पर डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट कितना प्रेजेंट है। अब देखो इसके बेस पे आप इसको ऐसे समझ सकते हो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन फर्स्ट क्या होता है, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो जब आप शुगर वाटर में डिजोल्व करते रहते हो एक टाइम ऐसा आता है कि वो डिजोल्व होना बंद हो जाती है, उस पॉइंट पे जहाँ पे वो बंद हो गई है डिजोल्व होना, उसको क्या बोलेंगे कि वो आपका सॉल्यूशन अब सैचुरेट हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे जितना अमाउंट प्रेजेंट है सोल्यूट का आपका सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में, तो उसको क्या बोलोगे सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो इसमें आप सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हो, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 100, ओके। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, if the amount of solute contained in solution is less than saturation level, means saturation level से कम है solute आपका present, means आप उसमें और solute डाल सकते हो, तो उसको बोलते हो unsaturated solution। तो इसका आप concentration of solution कैसे निकालते हो, इससे amount of solute by amount of solution into में 100, ओके।
मीन्स आपको ना इसमें एक्सप्रेस करने की कंसंट्रेशन को 3 मेथड्स हैं। देखो अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100 था ना। अब देखो मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होती है कप की, उसको कैसे निकालोगे? मास ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है ना आगे, वो तो सोल्यूट का है, जो ये दिया हुआ है ये सोल्यूशन का है। ठीक है, और ये नीचे लिखना है, इनटू में 100 कर देना है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, इस टाइप से। जैसे एक एग्जांपल देखो, एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर 50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 450 ग्राम ऑफ वाटर में 50 ग्राम ऑफ आपका क्या है? सॉल्ट है। कंसनट्रेशन निकालनी है सॉल्यूशन की। अब आपको दोनों का मास दे रखा है, इट मीन्स मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100। मास ऑफ सोल्यूट कितना है आपका? कॉमन सॉल्ट का मीन्स 50 ग्राम, और मास ऑफ वाटर कितना है? 450। सोल्यूशन का आपने निकालना है, बाय में मास ऑफ सोल्यूशन करना है ना। सोल्यूशन टोटल कितना हो गया? 450 प्लस 50 500। तो ये आप सॉल्व कर लोगे। कंसंट्रेशन सोल्यूशन के कैसे निकालोगे? 50 बाय में 500 इंटू में 100 10%। ठीक है, इस टाइप से करने हैं आपको। अब देखो, अभी हमने ऊपर एक फॉर्मूला पढ़ा, सोल्यूबिलिटी के बेस फॉर्मूला, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोलवेंट इनटू में 100, वो सोल्यूबिलिटी का था। अब इसमें देखो ये एग्जांपल देखो, इसका 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिजोल्व्ड इन 40 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या कहा है? 4 ग्राम सोल्यूट डिजोल्व किया 40 ग्राम ऑफ वाटर में टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी एट द ऑफ द सोल्यूट एट 25 डिग्री। हमने क्या निकालना है? सोल्यूबिलिटी निकालनी है सोल्यूट की 25 डिग्री पे। इट मीन्स आपको सोल्यूबिलिटी का फॉर्मूला पता है, तो उसमें पुट कर दो बस। मास ऑफ सोल्यूट आपको दे रखा है 4 ग्राम, सोलवेंट का भी दे रखा है 40 ग्राम, 4/40 इंटू में 100। ठीक है, जब आपको सोल्यूबिलिटी निकालनी हो तो मास ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सोलवेंट करोगे, इंटू में 100 करोगे। जब आपको कंसनट्रेशन निकालनी हो तो मास ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सोल्यूशन करोगे। ठीक है, कंसनट्रेशन मीन्स नीचे सॉल्यूशन लेना है, और जब सोल्यूबिलिटी निकालनी है तो नीचे सॉल्वेंट लेना है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट आता है आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें आपका सोल्यूट पार्टिकल्स डिजोल्व नहीं हुए होते बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, बट उसमें आपको बिखरे हुए इधर उधर दिखते रहते हैं। जैसे मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर, वाटर के अंदर चॉक पाउडर डाल दो तो आपका दिखता रहेगा इधर उधर। ए मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर, ये भी आपको दिखती रहेगी उसमें। ठीक है, स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनी ऑफ ए फैक्ट्री, ये इसमें भी आप देख सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन क्या होंगे? देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? सस्पेंशन क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और इसको आप नेक डाइस से देख सकते हो इसके पार्टिकल्स को। पार्टिकल्स स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। अगर इसमें से आप ऐसे बीम ऑफ लाइट पास करो, जैसे ये चौक और उसका वाटर का सॉल्यूशन है, तो इसमें बीम लाइट पार्ट पास करो तो आपको दिख जाएगी पास होती है। ठीक है, तो ये स्कैटर कर देते हैं थ्रू अपने थ्रू लाइट को स्कैटर कर देते हैं। इसको बोलते हैं मेक इट्स पाथ विजिबल। इसका हम पाथ देख सकते हैं, ऐसे जाते हुए इसको ऐसे जा रही है तो दिख जाएगा इसमें से। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं इसको। इट इज़ अनस्टेबल, दैट इज द सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो इसके पार्टिकल्स आपको नीचे बैठे हुए दिख जाएंगे। जैसे सोयल इन वाटर हो तो आप थोड़ी देर पानी को छोड़ दो ऐसे ही, तो सोयल आपको नीचे बैठी हुई दिख जाएगी थोड़े टाइम बाद। ठीक है, लेकिन इनको हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्टर करके। जैसे उसको सेपरेट फिल्टर करेंगे तो क्या होगा? सैंड अलग हो जाएगी और पानी आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से पानी निकाल सकते हो अलग से। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। जब वो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं ना, तब उसमें आपकी स्कैटर लाइट नहीं होती, टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता। ठीक है, अब देखो जब उसमें डिजोल्व नहीं होते हैं ना पार्टिकल्स, तो उसको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ठीक है, और जो आपका सॉल्वेंट है उसको हम बोलेंगे मीडियम। ठीक है, देखो मीन्स जो पार्टिकल्स उसमें डिजोल्व नहीं हुए इधर उधर घूम रहे हैं, इनसोल्युबल पार्टिकल्स हैं, वो तो उनको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ठीक है, और जो सॉल्वेंट है उसको बोलते हैं मीडियम। नेक्स्ट कोलोइडल सोल्यूशन क्या होता है? कोलोइडल सोल्यूशन ना आपका मिक्सचर होता है जो एक्चुअली आपको होमोजीनियस दिखता है बट होता हेट्रोजीनियस है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो एग्जाम्पल के लिए देखो, इसमें क्या होते हैं? पार्टिकल्स जो होते हैं ना थ्रू आउट उसके थ्रू यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं। ठीक है, आपको ऐसे दिखते हैं जैसे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हैं इसके पार्टिकल्स, आप उसको नेक डाई से देख नहीं सकते। ठीक है, एग्जांपल के लिए मिल्क, शेविंग क्रीम, चीज़ एटसेट्रा, इसमें आपको ऐसा लगता है जैसे ना कॉन्टीन्यूसली स्प्रेड, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हैं जो पार्टिकल्स हैं, बट वो होते ऐसे नहीं है। कोलोइडल सॉल्यूशंस आर ऑल्सो कॉल्ड कोलोइडल सोल्स। इनको आप कोलोइडल सोल्स भी बोलते हो। इनकी प्रॉपर्टीज़ देखो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कोलोइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलोइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक डाइज। नेक डाइज से हम इसको देख नहीं सकते। ठीक है, तो हमको ऐसे ऊपर से तो ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल
यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, और ये कौन सा है, होमोजीनियस है, बट वो होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसकी प्रॉपर्टी, ये जो कोलॉइड्स होते हैं ये इतने बड़े होते हैं कि ये स्कैटर कर सकते हैं बीम ऑफ लाइट को, और आप इसमें से जब पास करोगे तो देख सकते हो इजीली, ठीक है, पास होती हुई। द कोलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं। पार्टिकल्स डोंट सेटल डाउन व्हेन ए कोलॉइड इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जब इसको आप अनडिस्टर्ब छोड़ दो, डिस्टर्ब ना करो, तो इसमें ऐसा नहीं होता कि पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, वो वैसे ही रहते हैं जैसे हैं। पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये कोलॉइड के पार्टिकल्स जो हैं हम फिल्टर पेपर से पास कर सकते हैं। देयरफॉर कोलॉइड कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मीन्स फिल्टर पेपर से इसको फिल्टर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स कोलॉइड के साथ में ही पास हो जाएंगे जो जिसको हम अलग करना चाहते हैं। दे कैन सेपरेटेड बाय स्पेशल टेक्निक्स, इनको हम ना स्पेशल टेक्निक्स से सेपरेट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। देखो इनके कॉमन एग्जाम्पल्स देखो, इनके कोलॉइड्स के कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स देखो। ये कोलॉइड कौन सा हो गया, एरोसोल हो गया, ठीक है। इसमें ना आपकी दो चीज़ें होती है, एक तो डिस्पर्जन मीडियम होता है, एक डिस्पर्स्ड फेस होता है। आपका डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है, मीन्स जो आपका कंपोनेंट जो सा कंपोनेंट स्मॉल प्रोपोर्शन में उसमें प्रेजेंट हो कोलॉइड में, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, जो फेस जो आपका है वो स्कैटर हो जाए, द फेस दैट इज स्कैटर्ड और प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ कोलॉइड पार्टिकल्स, ठीक है, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो और जो स्कैटर कर रहा हो उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है, जिसके थ्रू स्कैटरिंग हो रही हो। डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है आपका, जो मीडियम इन विच कोलॉइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड, जिसके अंदर जो आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं ना वो डिस्पर्स हो जाएं, ठीक है, उसको बोलते हो आप डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देखो, टाइप ऑफ कोलॉइड जैसे एरोसोल है, इसमें डिस्पर्स्ड फेस कौन सा है, लिक्विड है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, गैस के अंदर थोड़ा थोड़ा लिक्विड दिखता है ना आपको, तो मीन्स वो थोड़ा स्मॉल अमाउंट में कौन सा हो गया, डिस्पर्स्ड फेस हो गया, और जो गैस है वो लार्ज अमाउंट में है, वो डिस्पर्जन मीडियम हो गया, इसके अंदर डिस्पर्स होती है ये लिक्विड, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फोग, क्लाउड, मिस्ट, आप इसमें ईजिली देख सकते हो, ठीक है। एरोसोल जो नेक्स्ट एरोसोल है, उसमें एक तो डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड भी होता है, सॉलिड डिस्पर्स्ड फेस होता है, डिस्पर्जन मीडियम तो गैस ही होएगा। इसमें सॉलिड वाला देखो, स्मोक के थ्रू जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं ना, डिस्पर्स्ड फेस, इसलिए क्या हो गया, सॉलिड हो गया इसमें, इन सब एग्जांपल्स में, ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट एक्सेट्रा में। अब इसमें शेविंग क्रीम का एग्जांपल देखो, टाइप ऑफ कोलॉइड क्या हो गया, इसमें फॉर्म हो गया, ठीक है। शेविंग क्रीम में देखो, अब आपका मोस्टली तो उसमें लिक्विड होता है ना, लिक्विड के अंदर क्या डिस्पर्स्ड होता है, गैस, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेस कौन सा हो गया, गैस। अब इमल्शन देखो, इमल्शन में क्या होता है आपका, मिल्क, फेस क्रीम, इसके एग्जांपल्स हो गए। जैसे देखो आप इमल्शन कब बोलते हो, जब दोनों आपके लिक्विड हो ना, डिस्पर्स्ड फेस भी और डिस्पर्जन मीडियम भी, तब आप उसको क्या बोलते हो कि ये क्या है, इमल्शन है, ठीक है। इमल्शन टाइप का कोलॉइड है, दोनों लिक्विड हो, मिल्क में, फेस क्रीम में, दोनों लिक्विड होते हैं, ठीक है, फेस क्रीम में भी, मिल्क में भी। मिल्क में क्या होता है आपका, मीन्स अगर वाटर भी ऐड कर दो तो वो क्या है, दोनों लिक्विड ही हैं, ठीक है, फेस क्रीम में भी लिक्विड होते हैं दोनों। अब इसमें देखो सोल, नेक्स्ट आपका कोलॉइड का टाइप है सोल। सोल में आप देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड एटसेट्रा, इसका एग्जांपल ले सकते हो। इसमें ज़्यादा अमाउंट में क्या है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो गया, और सॉलिड क्या हो गया आपका, इसमें डिस्पर्स्ड फेस हो गया, ठीक है। ये मड वगैरह में देखो, ये जो इसमें सॉलिड मिक्स हुआ होता है ना मड में, पानी में, तो लिक्विड में सॉलिड हो गया, ठीक है। ऐसे कह सकते हो कि डस्ट इन वाटर, ठीक है, वाटर के अंदर डस्ट होती है। अब नेक्स्ट आता है फॉर्म, आपका एग्जाम्पल फॉर्म में देखो, फॉर्म हो गया, रबड़ हो गया, स्पंज हो गया, पमिस हो गया, पमिस हो गया, जैसे पमिस आपका क्या होता है, स्टोन होता है एक टाइप से। अब नेक्स्ट देखो आपका जैसे जेल हो गया, जेल के अंदर जो सॉलिड है वो क्या है, डिस्पर्जन मीडियम, और लिक्विड क्या है, डिस्पर्स्ड फेस है। जेली हो गया, जैसे चीज़ हो गया, बटर हो गया। अब आप इसको, ये दिखते तो सॉलिड है ना आपको, अब इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेस होता है, ठीक है। सॉलिड सोल, इसका एग्जांपल देखो, मिल्की ग्लास, कलर्ड जेमस्टोन, इसमें आपका सॉलिड के अंदर सॉलिड ही मिक्सड होता है, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स है आपके कोलॉइड्स के। नेक्स्ट देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स, जब ये कोलॉइडल पार्टिकल्स जो आपके प्रेजेंट होते हैं, इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, ठीक है। इन ए ट्रू सोल्यूशन द सोल्यूट पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कांट स्कैटर लाइट, जो ट्रू सोल्यूशन रहता है ना आपका, जिसमें पूरी तरह से डिजोल्व हुए होते हैं पार्टिकल्स, वो क्या करता है आपका, स्कैटर नहीं कर पाता, ठीक है। जिसके अंदर पार्टिकल्स ऐसे ऐसे मीन्स घूम रहे हैं इसके अंदर, उसी के थ्रू तो स्कैटरिंग होगी ना। द पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर लाइट, कोलॉइडल सोल्यूशन में क्या होता है, वो इतने बड़े होते हैं कि अपनी लाइट को स्कैटर कर सकें थ्रू, ठीक है।
अब स्टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व इन फॉलोइंग सिचुएशंस। इन ए सिचुएशन में आप देख सकते हो, देखो, व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल। आपने देखा होगा घर में कहीं स्मॉल होल हो वॉल में, तो वहाँ से अब लाइट आ रही हो तो उसमें आप छोटे छोटे पार्टिकल्स देख सकते हो, ठीक है। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन एयर, तो उनकी क्या है, स्कैटरिंग की वजह से आपको वो दिखती है, ठीक है। व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। देखो ये क्या होता है, जब आपका सनलाइट पास करती है, जैसे ये घने जंगल में से कैनोपी किसको बोलोगे आप, ये से ट्रीज लगे हैं बहुत सारे, उनके थ्रू ऐसे पास करती है लाइट, तो उसमें क्या होता है आप देख सकते हो, डेंस फॉरेस्ट में इजीली देख सकते हो। कैनोपी मीन्स आप कह सकते हो जैसे प्लांट कम्युनिटी, पेड़ों का झुंड होता है जैसे, ठीक है। डेंस फॉरेस्ट से एज अ मिस्ट कंटेनिंग टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर स्कैटर इट। अब इसमें क्या होता है आपका, जैसे वो कोहरा होता है ना, मिस्ट कोहरे को बोलते हैं, कोहरे के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, तो इसको क्या कर देते हैं, वो स्कैटर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे टॉर्च ले लो, ये क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन है। अब इसमें लाइट आप नहीं देख पाओगे, ठीक है, ऐसे थ्रू इसके थ्रू पास करोगे तो आपको इसमें दिखेगी नहीं पास होती हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आप कोलॉइड सोल्यूशन ले लोगे, लाइट विजिबल हो जाएगी, इसमें आप देख सकते हो पास होते हुए। द कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलॉइडल सोल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। कोलॉइडल सोल्यूशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, अभी ऊपर भी पढ़ा आपने, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। अब नेक्स्ट देखो, सोल्यूट लाइक कंपोनेंट, आप ये कह सकते हो डिस्पर्स्ड फेज आपका क्या है, सोल्यूट लाइक कंपोनेंट, और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन ए कोलॉइड फॉर्म इज कॉल्ड एज डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। सोल्यूट लाइक पार्टिकल्स वो गए डिस्पर्स्ड फेज, और द कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्जन मीडियम। मीन्स जिसके अंदर आपका डिजोल्व है वो तो है डिस्पर्जन मीडियम, और जो चीज़ डिजोल्व हो रही है उसके अंदर घूम रही है या फिर डिजोल्व नहीं हुई है, तो वो क्या होगा आपका डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये कोलॉइड सॉल्यूशन जो होता है इसके अंदर आपके पार्टिकल्स इधर उधर घूमते रहते हैं ना, तो उसको बोलते हैं उनका जिगजैग मोशन या फिर ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करोगे। मोस्ट ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर, मोस्टली जो आपके केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकली प्योर नहीं होते। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर, मिक्सचर में से आपको अलग करने के लिए क्या करने पड़ते हैं, आपको कुछ मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। इन ऑर्डर टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर सिंगल और ए कम्बिनेशन ऑफ मेथड्स आर यूज्ड, मीन्स बहुत सारे मेथड्स हैं, इसको मेथड्स यूज़ करते हैं इनको अलग करने के लिए। हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हो आप, हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन एट्सेट्रा, ठीक है। और डेली लाइफ में आप यूज़ करते हो इनको। समटाइम्स क्या होता है स्पेशल टेक्निक्स भी यूज़ करनी पड़ती है मिक्सचर को अलग करने के लिए। सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट, डाई फ्रॉम इंक, ये सब आगे आगे हम करेंगे, ठीक है। देखो इवेपोरेशन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल कंपोनेंट को अलग करना नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट में से। इस प्रोसेस में आप क्या करोगे, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड स्टेट टू ए गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, इवेपोरेशन। एंड द सब्सटेंस इज सेड टू बी वोलेटाइल, ठीक है। और उस सब्सटेंस को क्या बोलोगे, जिसको आप लिक्विड में से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हो, उस सब्सटेंस को बोलोगे वोलेटाइल, ठीक है। दिस मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट ए वोलेटाइल कंपोनेंट मीन्स सॉल्वेंट, ठीक है, फ्रॉम ए नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट मीन्स सोल्यूट, ठीक है। सोल्यूट और सॉल्वेंट तो पता है ना, अभी पढ़ के आए पीछे। ऑफ ए मिक्सचर ऑन हीटिंग द मिक्सचर, जब आप मिक्सचर को हीट करोगे जिसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, मिक्सचर को हीट करने पे क्या होगा, वोलेटाइल कंपोनेंट इवेपोरेट्स, जो वोलेटाइल होगा वो तो इवेपोरेट हो जाएगा। मीन्स आपका वोलेटाइल कौन सा होता है, जो इवेपोरेट हो जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, वोलेटाइल तो उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। और पीछे कौन सा छोड़ जाएगा, नॉन वोलेटाइल, जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा, उसको पीछे छोड़ देगा। एग्जाम्पल के लिए कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर बाय कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड, इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो सी वाटर से सॉल्ट को। हीट ऑफ सन क्या करेगी, इवेपोरेट कर देगी वाटर को, और पीछे क्या बचेगा आपका, सॉल्ट बचेगा, ठीक है। ये आपका प्रोसेस हो गया इवेपोरेशन का। जैसे ये आपने लिया था, एक ग्लास रख दो नीचे, ग्लास या बीकर रख दो, इसके अंदर क्या है आपके जैसे शुगर या वाटर डिजोल्व है, ठीक है। इससे क्या होगा, वाटर तो रिमूव हो जाएगा और पीछे शुगर के पार्टिकल्स रह जाएंगे। नेक्स्ट देखो, सेपरेशन ऑफ डाई इंक फ्रॉम वाटर इज डन बाय एवेपोरेशन, ठीक है। इंक को वाटर से अलग कैसे करते हैं, एवेपोरेशन से। डायरेक्ट हीटिंग ऑफ इंक इज अवॉइडेड, डायरेक्ट हीट नहीं कर सकते बिकॉज द ब्लू और द ब्लैक डाई में डिकम्पोज ऑन डायरेक्ट हीटिंग,
तो उससे क्या होगा, वो जो ब्लू या ब्लैक टाई होगी आपकी डिकम्पोज हो जाएगी डायरेक्ट हीट करने से, मीन्स आपकी घुल जाएगी उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, नेक्स्ट आपका इसमें मेथड है, इसमें कोलोइडल पार्टिकल्स को सॉल्यूशन में से अलग करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, 2 कंपोनेंट्स लोगे, डिफरेंस डेंसिटीज होनी चाहिए उनकी, कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। इस मेथड में आप वही अलग कर सकते हो, एक तो उसमें उनकी डेंसिटीज अलग अलग होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रख लेना। इसमें क्या होगा, ये किस प्रिंसिपल पे बेस है, डेंसर द पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम। जो डेंसर पार्टिकल होंगे, जो डेंस ज़्यादा होंगे, वो क्या होंगे, बॉटम पे फोर्स कर दिए जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। जब इसको रैपिडली स्पन करोगे तो इससे क्या होगा, जो आपके जो दूसरे पार्टिकल्स हैं ना, लाइट वाले पार्टिकल्स, हल्के पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेंगे, टॉप पे रह जाएंगे, और जो हैवी वाले हैं वो नीचे चले जाएंगे। ए डिवाइस यूज टू सेपरेट लिक्विड्स फ्रॉम सॉलिड बाय स्पिनिंग इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूग। अब जो ये डिवाइस है जिससे आप इसको अलग कर रहे हो लिक्विड और सॉलिड को, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग। ठीक है, इसमें आपने कभी वो जैसे बटर बनाया होगा, उसमें क्या करते हो, ऐसे नहीं बीच में उसको घुमाते रहते हो। ठीक है, मीन्स उसको स्पिन करते रहते हो इस टाइप से, तो उसमें क्या होता है, जो आपका सॉलिड फेस होता है जैसे बटर होता है, वो तो पास पास रह जाता है, और जो लिक्विड होता है वो दूर चला जाता है। ठीक है, इस टाइप से सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, सेंटर की तरफ जो प्रोसेस हो उसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलेंगे। सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर दिस मेथड। इसके लिए मशीन्स यूज़ करते हैं। एप्लीकेशंस इसकी क्या क्या है, द मशीन कैन बी रोटेटेड इधर बाय हैंड और मैनुअली और इलेक्ट्रिकली। ठीक है, इसको इलेक्ट्रिकली या हैंड से भी कर सकते हो। एप्लीकेशंस इसकी क्या क्या है, इसको डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए। वॉशिंग मशीन में भी यही प्रोसेस होता है ना, स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स, गीले कपड़ों को में से पानी जो निकाल देती है वॉशिंग मशीन, वो भी इसी प्रोसेस से निकालती है। मीन्स सॉलिड वाला जो उसके पास रह जाता है और लिक्विड वाला दूर चला जाता है। डेयरीज एंड होम्स टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। ओके, मीन्स इसमें क्या होगा, हैवी वाला एक्सेस के टुवार्ड्स चला जाएगा, और जो स्लो है, जो क्या है, हल्का है आपका, मीन्स लाइटर पार्टिकल्स हैं, वो दूर चले जाएंगे। नेक्स्ट देखो, सेपरेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल से भी आप कर सकते हो। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स। इसमें 2 इमिसिबल लिक्विड्स होने चाहिए। दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स, में जो मिक्स ना हो सकते हो। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। डेंसिटीज के अकॉर्डिंग क्या होंगे, लेयर्स में अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस देखो। सेपरेटिंग फनल इज यूज इन सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ठीक है, इसमें आप ऑयल और वाटर को भी अलग कर सकते हो। ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, आयरन को ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम मोल्टन आयरन। मीन्स इसमें जो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आयरन को ओर से, उसमें जो लाइटर स्लैग होती है ना, इस मेथड से उसको मोल्टन आयरन से अलग कर देते हैं, दूर कर देते हैं। इसमें देखो, ये जैसे आपका इसमें कैसे करते हैं, ये मेथड यूज़ कैसे करते हैं, ये वाटर है, ये कैरोसिन ऑयल है। इसमें आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे ये स्टॉप कोक लगी होती है, इसको खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं। जब ये पूरा पानी नीचे आ जाता है ना, यहाँ पे सिर्फ ऑयल बच जाता है, यहाँ पे इसको फिर क्लोज कर देते हैं। मीन्स ऑयल और वाटर अलग कर दिए। ठीक है, इस टाइप से इसका यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, इसमें सॉलिड वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर, सॉलिड वोलेटाइल कंपोनेंट को मिक्सचर से अलग कर देते हैं। देखो, इसमें क्या होता है सब्लिमेशन में, कुछ सॉलिड्स के पास ना टेंडेंसी होती है सब्लाइम की, हीट करने पे वो सब्लाइम हो जाता है। मीन्स डायरेक्टली क्या होता है, सॉलिड से गैसियस स्टेट में या फिर वेपर स्टेट में, फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, उसमें लिक्विड स्टेट नहीं दिखती, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं। ए मिक्सचर कंटेनिंग सच सॉलिड विद एनी अदर नॉर्मल सॉलिड कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, 2 सॉलिड ले सकते हैं, एक इस टाइप का जो हीट करने पे क्या हो जाए, सब्लाइम हो जाए, डायरेक्टली उठ जाए, मीन्स गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड दैट सब्लाइम आर कैम्फर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन हो गया, आयोडीन हो गया, एंथ्रेसीन हो गया, एटसेट्रा। ये सब क्या हो गया आपके सब्लाइम आपके हो गए सॉलिड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें सब्लिमेशन किसके लिए यूज़ होता है, सेपरेट सच मिक्सचर्स दैट कंटेन ए सब्लाइम वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम ए नॉन सब्लाइम इम्प्योरिटी। ठीक है, नॉन सब्लाइम में से ये अपने आप ही हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, रिमूव हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे दोनों। मिक्सचर ऑफ कॉमन सल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। इसमें क्या होगा, देखो आप ये जैसे हीट करोगे इसको बर्नर से, अब इसमें क्या होगा, ये शीट वगैरह लगा लोगे, अमोनियम क्लोराइड के वेपर जो है, अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, ये उड़ जाएगा। ठीक है, वेपर की फॉर्म में। कॉटन प्लग ये लगा दोगे यहाँ पे, और इन्वर्टेड फनल यहाँ पे उल्टी रख दोगे एक,
इसमें क्या होगा, फिर जो आपका अमोनियम क्लोराइड होगा ना, उड़ के क्या होगा यहाँ पे जमा होने लग जाएगा, ठीक है, फनल के ऊपर। और यहाँ पे नीचे क्या बचेगा आपका कॉमन सॉल्ट एंड ये यहाँ पे आपने मिक्सचर लिया था ना, फिर बाद में यहाँ पे कॉमन सॉल्ट बचेगा और अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके चिपक जाता है वो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या करोगे आप, इसमें उन कंपोनेंट्स का सेपरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेम सॉल्वेंट, ठीक है। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स विद द हेल्प ऑफ सेम सॉल्वेंट। देखो इसमें ये जो क्रोमेटोग्राफी है, ये किस वर्ड पे बेस है, क्रोमा वर्ड पे, ठीक है। क्रोमा का मीनिंग होता है कलर, एक ग्रीक वर्ड है। इस टेक्निक में आप क्या करते हो, सेम सॉल्वेंट लेते हो, उसके अंदर जो सेपरेशन कर देते हो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स की। देखो कैसे करते हो, ये ना आप इसमें एक ये लेते हो, जैसे ये वाटर है, वाटर के अंदर आप एक स्ट्रिप लोगे, ठीक है, इस टाइप से। ये स्ट्रिप है फिल्टर पेपर की, फिल्टर पेपर के आप स्ट्रिप लेके वाटर के अंदर डिप कर दोगे, मीन्स यहाँ तक वाटर हो, यहाँ तक वाटर हो। और फिर उसके अंदर जो ये एक ना आप उसके पेपर के ऊपर, ये पेपर उसके अंदर लगा दोगे आप, ठीक है। ये ग्लास या जार जो भी है, इसके अंदर आप ये लगा दोगे स्ट्रिप ऑफ पेपर, ठीक है। इसके अंदर ये जो इंक पोट है, इंक का आपने स्पॉट लगाया ना, ये क्या होना चाहिए, पानी के लेवल से थोड़ा ऊपर लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप स्पॉट लगा लोगे। फिर आप क्या करोगे, धीरे धीरे ये क्या होएगा आपका कैपिलरी एक्शन की वजह से, ये आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो स्पॉट है ना आपकी, एक इंक स्पॉट जो आपने लगाई, ये जब ड्राई हो जाए ना, तब इसके अंदर डालो इसको, ठीक है, सूख जाए बिल्कुल। ये आपने इस चीज़ में ध्यान रखना है इसमें। जब आप इसका कैपिलरी एक्शन की वजह से वाटर ऊपर जाएगा, तो इसमें क्या होगा, वाटर के अंदर से ये जैसे ही उसके वाटर के अंदर आएगी, तो ये जो इसमें से आपके कलर्स हैं वो सेपरेट होने लग जाएंगे। हमने क्या चेक करना है कि ये सिंक में आपके कौन कौन से कलर हैं, ब्लैक कलर के अंदर कौन कौन से कलर मिक्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो सा कलर आपका डाई जो होती है आपकी, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की बनी होती है ना, ये डाई का स्पॉट है समझ लो, ठीक है, इंक स्पॉट है। और इसमें क्या होगा, जैसे ही वाटर जो है ऊपर जाएगा ना कैपिलरी रिएक्शन की वजह से, जिस कलर की सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी ना, हाई होगी, वो वाला कलर क्या होगा, ऊपर जाता जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट सोलिबिलिटी वाला यहाँ आ जाएगा, फिर उससे लोवेस्ट वाला यहाँ आ जाएगा। आपको अलग अलग कलर दिख जाएंगे, मीन्स उसमें कौन कौन से कलर प्रेजेंट है, ठीक है, ब्लैक डाई के अंदर। इस टाइप से ही आप करते हो क्रोमेटोग्राफी। इसमें देखो एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसकी, इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, किस किस की सेपरेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड के अंदर जो ड्रग्स मिक्स हो जाती हैं, वो उसको अलग करने के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, इसके लिए भी यूज़ करते हैं। कलर्स इन डाई में से कलर्स को चेक करने के लिए कौन कौन से कलर हैं इसमें, उसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखो डिस्टिलेशन आपका। देखो इस मेथड में जो अभी हमने किया क्रोमेटोग्राफी, इसमें आप क्या करोगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं मिक्सचर के अंदर, वो किस पे डिपेंड करते हैं, सोलिबिलिटी पे ना। तो इसमें आपका मेनली इसमें क्या है आपका रीज़न, मीन्स आप इसको किस डिफरेंस से सॉल्व कर सकते हो, अलग कर सकते हो। जैसे अभी आपने ऊपर किया ना सब्लिमेशन प्रोसेस से, एक सॉलिड जो था उसमें सब्लिमेशन प्रोसेस से अलग हो गया था दूसरे से। इसी टाइप से इसमें डिफरेंस क्या होना चाहिए, सोलिबिलिटीज़ का। जिसकी जितनी ज़्यादा सोलिबिलिटी होगी वो वाटर के साथ ऊपर चला जाएगा, ठीक है, कलर। अब नेक्स्ट देखो डिस्टिलेशन क्या होता है। देखो अब इसमें डिस्टिलेशन में हम क्या करेंगे, 2 मिक्सिबल लिक्विड्स हैं, 2 मिक्स है मीन्स लिक्विड्स। उसमें क्या करोगे, ये मिक्सचर ले लोगे आप, जैसे एसीटोन और उसका वाटर का, ठीक है। यहाँ पे आप एसीटोन और वाटर का मिक्सचर लोगे, और यहाँ पे क्या होता है, एक आपका थर्मोमीटर लगा होता है, और ये आपने थर्मोमीटर लगाना है इसमें मीन्स, और ये आपने डिस्टिलेशन फ्लास्क वगैरह ये लेनी है। और ये आपका क्या होता है, एक वाटर कंडेंसर लगा होता है। इसके अंदर क्या होता है, कोल्ड वाटर होता है, एकदम से इसमें फ्लो कर रहा होता है लिक्विड को कंडेंस करने, इसमें से वेपर्स निकल के आएंगे उसको कंडेंस करने के लिए। अब जैसे ही आप इसको हीट करोगे ना, जैसे एसीटोन और जो वाटर है वो हीट हो जाएंगे। जैसे सपोज कर लो एसीटोन का वाटर से कम होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, तो वो क्या हो जाएगा, आपका बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, इस टेम्परेचर पे जल्दी पहुंचेगा। मान लो इसका एसीटोन का 70 डिग्री है और उसका वाटर का मान लो आपका 100 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होगा, 70 वाला पहले वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और वेपर्स क्या करेंगे, इसमें आपके कंडेंस हो जाएंगे आगे, ठीक है। कंडेंस होने के बाद फिर वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, कंडेंस होके इसमें कंडेंस होंगे, फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये कैसे होता है, देखो डिस्टिलेशन का मतलब ही यही है कि ये प्रोसेस है डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स का, दे सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। पहले लिक्विड वेपर बनेगा, फिर वेपर क्या बनेगा, लिक्विड बन जाएगा। तो इस टाइप से ये जो आपका जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो जल्दी बॉयल होकर वेपर्स बन के यहाँ पे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, और लिक्विड की फॉर्म में यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो पूरा एसीटोन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, उतने कम टेम्परेचर पे ही, तो यहाँ पे एसीटोन अलग हो जाएगा और वाटर यहीं रह जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप इसमें कर सकते हो।
देखो ये वाटर आप इसमें कोल्ड यूज़ करते हो ना, देखो कोल्ड वाटर यहाँ से आप क्या करते हो, एक इसमें कोल्ड वाटर इन डालने के लिए कोल्ड वाटर यहाँ से डालते रहते हो, और जो वेपर्स की वजह से यहाँ पे पानी गर्म होता रहता है वो यहाँ से बाहर निकाल देते हो, यहाँ से पुट करते हो, अंदर डालते रहते हो इसके, यहाँ से बाहर निकलता रहता है हॉट वाटर, और कोल्ड वाटर यहाँ से जाता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो आपका आया था लिक्विड वेपर्स बन के वेपर्स दोबारा से कंडेंस होकर लिक्विड की फॉर्म में बदल जाते हैं। इसी प्रोसेस को जो आपका वेपर्स बना के वेपर्स को दोबारा से कंडेंस करके लिक्विड बनाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, अब डिस्टिलेशन करने के लिए ना आपको लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में कम से कम डिफरेंस कितना होना चाहिए, 25 केल्विन या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप का आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें अगर आपका दो जो आपके लिक्विड्स हैं उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 25 केल्विन से लेस है, तो आप ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हो। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, मान लो आपका उसका 25 से कम है। ठीक है, आपके पास दो हैं मिक्सचर के अंदर, दो लिक्विड्स हैं, एक का आपका बॉइलिंग पॉइंट कम है, एक का ज़्यादा है, जिसका आप इसको ना सेम टेम्परेचर पे बॉयल कर दो, जिसका कम है बॉइलिंग पॉइंट वो जल्दी बॉयल हो जाएगा। इसके अंदर आपने एक फ्रैक्शनल कॉलम और यूज़ करना है, बस बाकी सारा सेम है प्रोसीजर आपका। थर्मामीटर भी वैसे ही लगाना है, ये सब बाकी कंडेंसर वगैरह सब वैसे लगाना है। अब इसमें देखो आप क्या करोगे, जो आपका मिक्सचर में से जिसका आपका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी बॉयल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट में जैसे उसके वेपर्स बन जाएंगे ना, वेपर्स क्या करेंगे, इसके थ्रू पोर्स के ये पार्टिकल्स लगे होते हैं, इसमें पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स के थ्रू वो चला जाएगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो उतना बॉयल ही नहीं हो पाया होगा उस टेम्परेचर पे, तो वो क्या करेगा, यहीं से वापस चला जाएगा। ठीक है, इन पार्टिकल्स को क्रॉस नहीं कर पाएगा वो, तो इस टाइप से जिसका कम है वो यहाँ से आपका अलग हो जाएगा। सेम वही प्रोसीजर, वेपर्स बन के फिर कंडेंस होके उसके लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होकर यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये आपका प्रोसीजर है इसका। ये क्यों हुआ, देखो जब जो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, इसकी वजह से क्या हुआ, उसके बहुत कम वेपर्स बन जाएंगे उस टेम्परेचर पे बहुत कम वेपर्स बनेंगे, जिसके वेपर्स ज़्यादा बनेंगे वो जल्दी से ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आके कंडेंस होके लिक्विड की फॉर्म में बदल जाएगा। देखो अब इसमें इसके अपरेटस इज सिमिलर टू द सिंपल डिस्टिलेशन, अपरेटस सेम है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम और लगाया हुआ है। सिंपल फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम इज ए ट्यूब पैक्ड विद ग्लास प्लेट्स, ग्लास बीड्स के साथ ट्यूब पैक होती है। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। इसमें क्या होता है, मीन्स इसमें क्या होता है, आपका जो आपका जिसका हायर लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ऊपर चला जाता है, यहाँ पे कंडेंस हो जाता है, और जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो यहीं पे कंडेंस नीचे हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से आपने ये करना है। नेक्स्ट देखो इसकी एक एप्लीकेशन है, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन एयर। एयर में जो डिफरेंट गैसेस हैं उनको कैसे आप सेपरेट करोगे। एयर क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, पहले कंप्रेस को एयर को क्या करेंगे, कंप्रेस कर देंगे। ठीक है, एयर को कंप्रेस करके कैसे करेंगे, इसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और कूल कर देंगे इसको एक लो टेम्परेचर पे, तो उससे क्या होगा, आपकी लिक्विड एयर ऑब्टेन हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। ये लिक्विड एयर जो है ये क्या करेगी, फिर उसको वार्म अप होने के लिए, धीरे धीरे गर्म होने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में डालते हैं, जहाँ पे गैसेस क्या होती हैं, गेट सेपरेटेड इन डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग अपॉन बॉइलिंग पॉइंट्स। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी से आपकी सेपरेट हो जाएगी, और जिसका ज़्यादा होगा वो बाद में। अब देखो ये एयर है, इसको कंप्रेस करेंगे, कूल करेंगे। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, फिर वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसको स्लोली वार्म अप करेंगे, फिर गैसेस क्या हो जाएंगी, आपकी सेपरेट हो जाएंगी। ऑक्सीजन, ऑर्गन, नाइट्रोजन, इनका अलग अलग आपका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। ठीक है, -183, -186, -196। ठीक है, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा, ये लास्ट में सेपरेट होगी। परसेंटेज एयर बाय वॉल्यूम, तो इसमें ये आपके ये भी दे रखी है, परसेंटेज एयर बाय वॉल्यूम कितनी है इनकी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, मीन्स आपके कितनी परसेंट ये प्रेजेंट है एयर में। अब देखो इसमें एक ये आपका क्या करते हैं, इसमें पहले एयर डालेंगे यहाँ से। ठीक है, एयर इसके अंदर जाएगी तो ये क्या होगी, एयर अंडर प्रेशर। ये जब ज़्यादा इसको प्रेशर यहाँ से ये क्या करते हैं, इसको कंप्रेस करते रहते हैं, ऐसे यहाँ से इधर इधर घूमते रहते हैं, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एयर जाएगी, इसको कंप्रेस करेंगे, तो ये क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने से यहाँ पे कौन सी जाएगी, आपकी हॉट एयर जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपने क्या डाला हुआ है, इसमें आपने फ्रीजिंग कोल्ड वाटर डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से क्या होगा, आपने कोल्ड वाटर डाला हुआ, तो यहाँ पे इसमें आप क्या करोगे, वाटर को आप एयर को क्या करोगे, कोल्ड करोगे। ठीक है, कंप्रेस होके कोल्ड एयर यहाँ से प्रोड्यूस होगी आपकी, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी कोल्ड कंप्रेस्ड एयर।
इसमें आपने क्या किया, होल्ड किया एयर को, यहाँ से मिल गई। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक सेपरेटर लगा हुआ है, यहाँ से क्या होगा, सेपरेटर में क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगी जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ड्राई आइस की फॉर्म में, यहाँ से सेपरेट कर दोगे उसको। फिर यहाँ से जो लिक्विड एयर है ना, ये क्या होगा, लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी जो आपकी एयर है। लिक्विड एयर को आप क्या करोगे, लिक्विड एयर कब कन्वर्ट होगी आपकी, जब आप इसको एक्सपेंशन जेट में डालोगे, यहाँ पे आपकी एयर लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको स्लोली वार्म अप होने के लिए यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में डालना है। यहाँ पे आप धीरे धीरे वार्म होंगे तो नाइट्रोजन का क्या है आपका, आपने देखा ना अभी यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम है तो नाइट्रोजन पहले अलग हो जाएगी, ठीक है, सेपरेट हो जाएगी यहाँ से। फिर ऑर्गन का है उससे कम है तो ऑर्गन सेपरेट हो जाएगी, उसके बाद मीन्स ऑक्सीजन से कम है, नाइट्रोजन से ज़्यादा है, उसके बाद ऑर्गन सेपरेट हो जाएगी। फिर ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा है तो वो आपकी अलग से यहाँ पे जाके सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप से आपने करना है। नेक्स्ट देखो, अब आपका आता है क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। इसमें आप क्या करते हो, देखो इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये प्रोसेस है आपका, क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, ये एक प्रोसेस है ऑब्टेन करने का क्रिस्टल्स ऑफ ए सोल्यूबल सब्सटेंस की क्रिस्टल ऑब्टेन करने का इसके हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ओनली ए फिजिकल चेंज है बिकॉज नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इसके प्रोसेस के दौरान क्या आता है, आपके न्यू सब्सटेंस नहीं बनते, ठीक है, फिजिकल स्टेट चेंज होती है। तो क्रिस्टलाइजेशन को यूज़ करते हैं ऑब्टेन करने के लिए, प्योर सॉलिड सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम नेचुरली अकरिंग इम्प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंसेस से प्योर सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करने के लिए। मीन्स ये जो आपका क्रिस्टलाइजेशन है ना, ये सिंपल इवेपोरेशन से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब हम वाटर और सॉल्ट को जब उससे इवेपोरेशन से सेपरेट करते हैं, इवेपोरेशन मेथड से, तो उसमें क्या होता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है, बट सॉल्ट के साथ इम्प्योरिटीज तो उसमें सॉल्ट में रह जाती है ना, तो उसको हमको सॉल्ट को अगेन प्योरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। बट क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, सॉल्ट के जो ना क्रिस्टल से डायरेक्टली फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। देखो इसमें आप क्या करोगे, एक ऐसे इस टाइप से आप इसमें ना वाटर ले लो, ठीक है, इसको बॉयल करो। बॉयल करने के बाद इसमें आप यहाँ पे क्या डालोगे, वाटर जैसे ही बिगन हो जाएगा ना बॉयल करना, तो उसमें डालिए H2SO4 डाल दो, ठीक है, और एक इसमें डाल दो CuSO4। मीन्स इसमें आपने क्या करना है, पहले आपने H2SO4 डाला है, फिर CuSO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, फिर 1 चम्मच इसमें 1 स्पून आपने डाल देना है कॉपर सल्फेट, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, आपने अच्छे से मिक्स कर देना है, इसको कंटिन्यूसली आपने स्टिर करते रहना है, ठीक है। और इसमें और ज़्यादा इम्प्योर आपने कॉपर सल्फेट डाल देना है जब तक कि वो नो मोर ऑफ इट डिज़ोल्व, जब तक कि ज़्यादा डिज़ोल्व होना बंद ना हो जाए। फिर आपने क्या करना है, जब ये आप ऐसा कर लोगे ना, इसके ऊपर आपने ऐसे एक वुडन के साथ एक थ्रेड को लगा के रख देना है, ठीक है। इसको 24 आवर्स के लिए काफ़ी टाइम के लिए छोड़ दो, ठीक है। हीट करना स्टॉप कर दो इसको, ये नीचे उतार के ऊपर कवर करके थ्रेड डाल के रख दो, ठीक है। रखने के बाद आप क्या देखोगे, 24 आवर्स के बाद आप इसमें से आपको इसके अलग करोगे ना, इसके ऊपर आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल चिपके हुए दिखेंगे। इस टाइप से आप क्रिस्टल को अलग कर सकते हो, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म को गेट कर सकते हो। और इसको ड्राई करके सुखा के आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से क्रिस्टलाइजेशन होता है। एप्लीकेशंस क्या है, इसको किस किस लिए यूज़ करते हो, प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर से जो सॉल्ट मिलता है उसको प्योरीफाई करने के लिए, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम, ठीक है, फिटकरी जिसको बोलते हो, फ्रॉम इम्प्योर सैम्पल्स, ओके। नेक्स्ट देखो, ये पूरा मेथड आप यहाँ से देख सकते हो, कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया मैंने। इसमें वैसे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, मैंने आपको बता दिया कि कैसे करते हैं। देखो अब नेक्स्ट, अब हम करेंगे प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो हम वाटर ड्रिंक करते हैं उसकी प्योरीफिकेशन कैसे होती है, कैसे हमारे घरों तक पहुंचता है वो, ठीक है। सिटीज़ में क्या ड्रिंकिंग वाटर जो है आपका सप्लाई होता है वो कैसे होता है, ए नंबर ऑफ डिजोल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ आर टू बी रिमूव्ड। उससे पहले आपको इम्प्योरिटीज़ रिमूव करनी पड़ती हैं। इसको पीने के लिए, आपका पीने के लायक बनाने के लिए उसके अंदर आपकी कुछ प्रोसेसिंग करनी होती है। देखो इसमें क्या क्या करते हो आप, सेडिमेंटेशन फर्स्ट प्रोसेस है। इसमें सेडिमेंटेशन में क्या करोगे, उसको रख के छोड़ दोगे पानी को, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और लोडिंग उसके बाद करते हो। लोडिंग के अंदर क्या होता है आपका, एलम के साथ इसको आप उसके अंदर एलम डाल देते हो, पोटैश एलम डाल देते हो जैसे, तो उसके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज होती है ना, क्ले जैसे होती है, वो पॉजिटिवली चार्ज पोटैश के साथ एलम के साथ मिलके क्या करेगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। और जो आपके ना जो वो हैं दोनों पार्टिकल्स हैं उसके क्ले के, वो जमा हो जाएंगे बॉटम पे, ठीक है, बॉटम ऑफ टैंक पे कोगुलेटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका फिल्ट्रेशन में क्या करते हो, देखो इसमें पहले आप यहाँ पे छोड़ देते हो अब पानी उसके सॉलिड्स को नीचे बैठने के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हो, लोडिंग टैंक में आप उसको
सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को आप नीचे बैठ जाती हैं, वो जमा हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका फिल्ट्रेशन टैंक है ये। इसमें क्या करते हो, फिल्टर करते हो, इसमें रिमूव कर देते हो डिजोल्व सॉलिड्स बाय द पासिंग ऑफ वाटर थ्रू फिल्ट्रेशन टैंक विच पोजेस 3 लेयर्स। इसमें 3 लेयर्स होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो आपकी होती है, इसमें देखो आपके क्या होते हैं, सबसे नीचे आपके कोर्स ग्रेवल होते हैं, ठीक है, मोटे मोटे कंकड़ होते हैं। उसके ऊपर थोड़े कम मोटे होते हैं, ग्रेवल होते हैं। उसके ऊपर फाइन सैंड डस्ट सी टाइप की होती है, थोड़े बिल्कुल बारीक बारीक से कंकड़, और उसके ऊपर वाटर। अब इसमें क्या कहते हैं, वाटर पास करते हो नीचे से आप, ठीक है। तो इसके अंदर जो जितनी भी उसकी इम्प्योरिटीज़ है ना, वो इसके अंदर जाके फंस जाती हैं, यहीं पर रह जाती हैं, और आपको वाटर मिल जाता है ऊपर। उस वाटर को क्या फिर करते हो आप, क्लोरीनेशन प्रोसेस करते हो। क्लोरीनेशन करता है उसका बैक्टीरिया किल करने के लिए। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, क्लोरीनेशन। इसको बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका इम्प्योरिटीज़ जो है आपकी 3 लेयर्स में फंस जाएंगी, और प्योर वाटर जो आपका टॉप पे चला जाएगा, और इसको क्लोरीनेशन टैंक में आप भेज दोगे। वहाँ पे बैक्टीरिया किल करते हैं। फिल्टर वाटर इज ट्रीटेड विद ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हो, बैक्टीरिया किल कर देते हो। द प्योर वाटर इज नाउ सप्लाइड टू होम्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। तो यहाँ से हमें प्योर वाटर मिल जाता है पीने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंजेस कौन से होते हैं, जो आपको ऑब्जर्व होते हैं और आपको दिखते हैं, ठीक है, जैसे कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी, ठीक है। चेंजेस विच अकर विदाउट ए चेंज इन कंपोजिशन एंड इन केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। जो आपका उसका केमिकल नेचर नहीं चेंज करता, चेंज, उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इन फिजिकल चेंज, जैसे आपका सॉलिड का लिक्विड में बदल जाना, आइस का वाटर में बदल जाना, वाटर का आइस में बदल जाना, तो उसके बाद क्या हुआ, इसमें आपका फिजिकल चेंज हुआ, मीन्स आपको दिख रहा है लिक्विड बन गया, सॉलिड बन गया, बट इसमें केमिकल चेंज नहीं हुआ, ठीक है। केमिकल चेंज मीन्स H2O तो H2O ही रहा ना, आइस एंड लिक्विड वाटर बोथ आर सेम, दोनों तो सेम ही केमिकली। तो ऑल्दो आइस वाटर एंड वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट। अब वाटर वेपर भी आपके डिफरेंट दिखते हैं आपको, ठीक है, एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट केमिकली दे आर सेम, केमिकली सेम है तीनों, ठीक है। अब केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर सब्सटेंस, एक सब्सटेंस दूसरे से रिएक्ट कर देता है और केमिकल कंपोजिशन में उसके चेंज आ जाता है। केमिकल चेंजेस ब्रिंग इन चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ जाता है, तो न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन हो जाता है उससे। केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड, दोनों लिक्विड है, बट देयर केमिकल करेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट, उनकी केमिकली डिफरेंट है वो। दे डिफर इन ऑर्डर एंड इनफ्लेमेबिलिटी, वो ऑर्डर में भी डिफरेंट है और इनफ्लेमेबिलिटी में भी। अब दोनों हैं तो लिक्विड, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की डिफरेंट है, ठीक है। ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर, वो पानी के आग को बुझाता है, बट जो ऑयल है वो आग में और ज़्यादा जल जाता है, ठीक है, आग और बढ़ाता है। दैट इज इट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है जो वाटर को ऑयल से डिफरेंट बनाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए बर्निंग, आपका कैंडल बर्न कर लिया तो उसमें आपका क्या होता है, केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बहुत फिजिकल एंड केमिकल, कैंडल जब बर्न करती है ना, फिजिकल भी चेंज होती है, उसका साइज़ भी छोटा हो जाता है, ठीक है, केमिकली भी चेंज हो जाती है, केमिकल चेंज भी होता है। केमिकल चेंज कैसे होता है उसमें, वो रिएक्शन की वजह से ऑक्सीजन उसमें आती है, तभी तो वो जल पाती है ना, तो वो केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, उसमें केमिकल चेंज भी होता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन रिएक्ट करके जब वो कैंडल बर्न करती है तो वो क्या करती है, CO2 प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, इस टाइप से वो आपका केमिकल चेंज होता है। अब ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखो जो आपके NCERT में गिवन है, सब्सटेंस क्या होता है, जो सिंगल टाइप के पार्टिकल से बना होता है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एटसेट्रा। आपने क्या बताना है, पॉइंट्स बताने हैं, डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अपने मीन्स इतने इन मिक्सचर्स में आपने डिफरेंस बताना है। होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस इजीली बता सकते हो, ठीक है, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली नहीं होते हैं। इसमें आपकी सेपरेशन की बाउंड्रीज नहीं दिखती, जैसे वाटर में शुगर डिजोल्व हो जाए तो दिखता नहीं है, जैसे इसमें ऑयल और वाटर मिक्स हो तो वो अलग अलग दिखते रहते हैं, या फिर आपके चॉक पाउडर हो उसमें वाटर में तो आपको अलग अलग सा दिखता रहता है, तो ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। इट्स कंस्टिट्यूएंट्स कांट बी इजीली सेपरेटेड, इसको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, इसको इजीली सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। और इसमें अलॉयज, सॉफ्ट ड्रिंक्स एटसेट्रा, ये एग्जाम्पल हो गए, कॉमन सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर एटसेट्रा, ओके। हाउ आर सोल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये भी आपको चैप्टर में करवाया है, आप वहाँ से इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखो, टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। अब यहाँ पे अपने इसने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड डाला है अपने 100 ग्राम वाटर में, कंसनट्रेशन निकालनी है। ठीक है, कंसनट्रेशन के लिए आपका फॉर्मूला पता है, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का आपका मास क्या बन जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तभी सोल्यूशन का बनेगा ना, ये सॉल्वेंट का है ये सोल्यूट का है, दोनों को ऐड कर दो सोल्यूशन का बन जाएगा। तो सोल्यूट बाय में सोल्यूशन का मास इनटू में 100, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर कंटेनिंग कैरोसिन एंड पेट्रोल। कैरोसिन और पेट्रोल है तो उसको कैसे डिफरेंट मिक्सचर को कैसे अलग करोगे, सेपरेट कैसे करोगे, विच आर मिसिबल विद ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसका आंसर देखो क्या आएगा। दोनों का जो मिक्सचर है इसको सिंपल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हो, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट्स दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है डिफरेंस उनमें। एंड डिस्टिलेशन फ्लास्क में आप क्या करोगे, गिवन मिक्सचर हाफ फिल्ड, ठीक है, गिवन मिक्सचर इज हाफ फिल्ड एंड हीटेड स्लोली, हाफ फिल्ड कर दोगे उसको और स्लोली हीट करोगे। पेट्रोल मोर वोलेटाइल है देन कैरोसिन, इट वेपराइज फर्स्ट, तो ये पहले वेपराइज हो जाएगा। इट्स वेपराइजेशन वेपर्स कैन बी कंडेंस्ड एंड कलेक्टेड इन रिजर्वायर, तो आप उसको उसमें कलेक्ट कर सकते हो। द कैरोसिन रिमेन्स इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, कैरोसिन वहीं रह जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट रेंज ऑफ पेट्रोल इज 70 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस। व्हेन टेम्परेचर बिकम्स कॉन्स्टेंट, जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बन जाएगा आपका, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा मीन्स, तो क्या होगा, वेपर्स ऑफ पेट्रोल स्टार्ट पासिंग थ्रू द कंडेंसर, तो उसके वेपर्स जो पेट्रोल के हैं वो कंडेंसर के थ्रू पास होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे वो टेम्परेचर राइजिंग अगेन दोबारा राइज होना स्टार्ट होगा, हीटिंग स्टॉप हो जाएगी और कैरोसिन इज ऑपरेट फ्रॉम द डिस्टिलेशन फ्लास्क, तो कैरोसिन ऑपरेट हो जाएगी। इस टाइप से आप कर सकते हो। नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, तो इसके लिए आप सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करोगे ना। इसके लिए क्या यूज़ करोगे, इसके लिए सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर के लिए इवापोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट के लिए सब्लिमेशन। अब ये आपने बताना है व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन से किस टाइप के मिक्सचर आप अलग कर सकते हो। ठीक है, उन मिक्सचर को कर सकते हो जो जिनके पास इनसोल्यूबल और सोल्यूबल इम्प्योरिटीज हों, क्रिस्टलाइन इन नेचर हों, ईदर डिकम्पोज और गेट चार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस एंड विच कांट बी सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन। मीन्स ये आपकी वो चार्ट का मीनिंग होता है जैसे जली सी नहीं हो जाती, ये शुगर को आप हीट करते हो ज़्यादा तो वो ऐसे लिक्विड सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे आपको लिक्विड सी दिखती है एकदम ब्राउन ब्राउन सी, उस टाइप का बोलते हैं। कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन ऑन सम इम्प्योरिटीज एज सम इम्प्योरिटीज आर सोल्यूबल, जिनको हम सेपरेट ना कर सकें फिल्ट्रेशन की मेथड से, तो क्योंकि उसमें क्या होती हैं इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं कुछ, इस टाइप के मिक्सचर को आप क्रिस्टलाइजेशन से अलग करते हो। ठीक है, अब इसको हमने इसमें ना फिजिकल चेंज कौन सा और केमिकल चेंज कौन सा ये बताना है। देखो फिजिकल चेंजेस कौन कौन से हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज, इसमें आपका साइज शेप चेंज हो गया तो ये फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन पैन, ये भी आपका फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्ट्रीम, इसमें भी आपकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। डिजोल्विंग कोमल सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व कर दिया। एंड मेकिंग फ्रूट सैलड विद रो फ्रूट्स, ये कौन से आपके फिजिकल चेंजेस हैं सारे। ठीक है, केमिकल चेंजेस, रस्टिंग ऑफ अलमीरा, अलमीरा को जंग लगना, ये केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। इलेक्ट्रिक करंट पास करना वाटर से और वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना, उसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंजेस। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन की वजह से होगा। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, ये कौन सा हो गया आपका केमिकल चेंज। अब नेक्स्ट देखो, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। आपने बताना प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर कौन से आपके अराउंड में जो देखते हो आप, शुगर, कॉमन सॉल्ट और रबर जो गए आपके प्योर सब्सटेंसेस हैं, और मिक्सचर कौन से हैं, वुड, कोल, मिल्क, सोप, सॉइल एटसेट्रा। ठीक है, हम अपनी जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं सोप को, वो मिक्सचर है। नेक्स्ट देखो, ये आपकी एक्सरसाइज आप एनसीईआरटी की, विच सेपरेशन टेक्निक्स विल और यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ फॉलोइंग। इनके लिए आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करोगे, कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करोगे सेपरेशन की। सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, उसको किससे करोगे, पहले उसको इवेपोरेट करोगे, ठीक है, फिर उसको क्रिस्टलाइजेशन करोगे। इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से इसको अलग कर सकते हो। अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, इसके लिए सब्लिमेशन यूज़ करोगे। ठीक है, अब इसमें अब नेक्स्ट देखो, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ कार, जैसे आपके इसके लिए कौन सा यूज़ करोगे, मेटल के कुछ पीसेस है इंजन ऑयल में कार के, उसके लिए फिल्ट्रेशन यूज़ कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम ए एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। अब अपने डिफरेंट पिगमेंट्स अलग करने हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल से, इसको आप कैसे अलग करोगे पिगमेंट्स के लिए, आप क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हो ना। बटर फ्रॉम कर्ड के लिए क्या यूज़ करोगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ऑयल फ्रॉम वाटर के लिए सेपरेटिंग फनल यूज़ कर लोगे, अलग कर दोगे वाटर और ऑयल को। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखो, अब इसमें अब आपने करना है टी लीव्स फ्रॉम टी, टी से टी लीव्स कैसे अलग करोगे, फिल्ट्रेशन से। अब नेक्स्ट देखो आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, ये मैग्नेटिक सेपरेशन कर लोगे, ठीक है, मैग्नेट ले जाओगे उसके साथ चिपक जाएंगी तो अलग हो जाएंगी। फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर, तो उसके लिए लोडिंग एंड डिकेंटेशन, ठीक है। लोडिंग क्या होता है आपका, एलम ऐड कर देते हो मडी वाटर में, सो दैट फाइन सॉइल पार्टिकल्स बिकम हैवी एंड सेटल डाउन, वो हैवी हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। राइट द स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी, टी बनाने के लिए स्टेप्स कौन से यूज़ करोगे। यूज़ द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिजोल्व, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, फिल्ट्रेट, रेजिड्यू, इन सब का यूज़ करके आपने बताना है। देखो आप क्या करोगे, वाटर लोगे, वो सॉल्वेंट है, पैन में लोगे और हीट करोगे। शुगर ऐड करोगे, वो सोल्यूट है, ठीक है। बॉयल टू डिजोल्व द शुगर कम्प्लीटली डिजोल्व होने के लिए रख दो, वो क्या बन जाएगा आपका होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। ऐड टी लीव्स, उसके अंदर टी लीव्स डालोगे इन द सॉल्यूशन एंड द बॉयल द मिक्सचर, उसको बॉयल करोगे। नाउ ऐड मिल्क एंड बॉयल अगेन, मिल्क डालो और अगेन बॉयल करो। फिल्टर द मिक्सचर, इसको फिल्टर करो और फिल्टर करो थ्रो द ट्री स्ट्रेनर, उससे जो चाय की छलनी होती है उससे। एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट और सोल्यूबल पार्टिकल्स, सोल्यूबल सब्सटेंसेज दैट इज टी इन कप, तो टी को अलग कर लो। द इनसोल्यूबल टी लीव्स लेफ्ट बिहाइंड एज रेजिड्यू इन ए स्ट्रेनर, तो आपके पीछे रह जाएंगे वो इनसोल्यूबल टी के लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रज्ञा टेस्टेड द सोल्यूबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड कलेक्टेड द डाटा एज गिवन बिलो, डाटा दे रखा है, क्या क्या उसने कलेक्ट किया डाटा। एज द ग्राम्स ऑफ सब्सटेंसेज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो उसने क्या किया, सब्सटेंस डिजोल्व किया 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है, टू फॉर्म एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। इस टेम्परेचर पे पोटेशियम नाइट्रेट हुआ, ठीक है। सोल्यूबिलिटी उसकी ये दे रखी है, आपको सबकी सोल्यूबिलिटी दे रखी है। सब्सटेंस डिजोल्व जो किए उसने उनके टेम्परेचर भी दे रखे हैं, 283, 293, 313, ये सारे टेम्परेचर दे रखे हैं, ठीक है। वट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। आपने बताना है आपने कितना मास उसका, वट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, कितना मास यूज़ होगा टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, पोटेशियम नाइट्रेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। अब आप इसने मतलब इसमें क्या पूछा हुआ है, आपसे सोल्यूबिलिटी पूछी है, ठीक है। मीन्स मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 100, सोल्यूबिलिटी का फॉर्मूला ये था ना। मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे, यहाँ से इसको उधर ले जाओ सबको, ठीक है। सोल्यूबिलिटी इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ये 100 नीचे चला जाएगा, तो आप ये आराम से निकाल सकते हो। मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इजीली निकल जाएगा आपका। सोल्यूबिलिटी आपकी आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे, सोल्यूबिलिटी और मास ऑफ सॉल्वेंट बाय में 100। देखो यहाँ पे सोल्यूबिलिटी आपको दे रखी है पोटेशियम नाइट्रेट की 62, ठीक है, और इसका मास पता है आपको 50 दे रखा है, और बाय में 100 कर दो, ठीक है। इस टाइप से निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट देखो आपसे क्या पूछा हुआ है, प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। उसने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया पोटेशियम क्लोराइड का इतने पानी में डाल के इतने टेम्परेचर पे, और लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल, और सॉल्यूशन को रख दिया रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए। वट वुड बी शी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स, वो क्या ऑब्जर्व करेगी जब सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा। देखो, अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड दैट शुड बी डिजोल्व इन वाटर टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना, उसकी अमाउंट की जो चीज़ आप किसी भी वाटर में जितनी चीज़ डिजोल्व कर रहे हो वो उसकी डिजोल्व होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है, वो डिजोल्व हो जाती है। दस एज अ सोल्यूशन कूल्स, जैसे ही सोल्यूशन कूल होएगा, सम ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड विल प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द सोल्यूशन एंड फॉर्म क्रिस्टल्स, ठीक है, उसमें से वो बाहर निकल आएगा जो एक्स्ट्रा था, तो वो क्रिस्टल फॉर्म कर देगा, ठीक है। द नेक्स्ट देखो, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, फाइंड द सोल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, विच सॉल्ट हैज़ द हाईएस्ट सोल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे हाईएस्ट सोल्युबिलिटी किसकी होगी, ठीक है। सोल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 आपने निकालनी है। द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स एट 293 केल्विन आर पोटेशियम नाइट्रेट की 32, ये देखो आपने सिर्फ बताना दे रखी है आपको, पोटेशियम नाइट्रेट की 32, ठीक है, और उसके बाद सोडियम क्लोराइड की कितनी दे रखी है 36, ठीक है, और उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड की आपको दे रखी है 35, और उसके बाद आपको कितने टेम्परेचर पे आपने बतानी है 293 पे ना, तो इस पर बताते रहो बस 35, और अमोनियम क्लोराइड की 37 दे रखी है, ये आपने बता दी। तो इसमें आपने बताना है मैक्सिमम सोल्युबिलिटी किसकी है, 37 है, इसकी है, तो अमोनियम क्लोराइड की है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको फोर्थ पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट।
तो जो आपने टेम्परेचर को चेंज किया उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा सॉल्ट की सोल्युबिलिटी पे। देखो सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्ट डिक्रीजेज विद फॉल इन टेम्परेचर। कोई भी चीज़ है ना तब हाईएस्ट टेम्परेचर पे ज़्यादा डिजोल्व होती है, ठीक है, तो उसकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। वाइल इट इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स। इनको आपने एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल देके। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है आप इजीली बता सकते हो, आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, कोलॉइड क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, ये आप चैप्टर करवाया उसमें देख सकते हो, आंसर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसमें से ना आपने बताना है कि कौन सा होमोजीनियस है कौन सा हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस वो जो क्लियरली मिक्स हो जाए, आपको दिखे ना उसके अंदर क्या मिक्स है, एयर, सोडा वाटर, विनेगर, फिल्टर टी, ये कौन से हो गए होमोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस कौन सा हो गया, वुड, सॉइल एटसेट्रा, ठीक है। अब आप इसमें अलग अलग देख सकते हो। हेट्रोजीनियस में मीन्स इसमें क्या होता है सेम कंपोजिशन थ्रू आउट होती है, इसमें नॉट यूनिफॉर्म होता है। हेट्रोजीनियस में नॉट यूनिफॉर्म होता है। हाउ वुड यू कन्फर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। आपको एक कलरलेस लिक्विड दे दिए कोई, आप कैसे चेक करोगे कि ये प्योर वाटर ही है, ठीक है, प्योर वाटर है, कैसे चेक करोगे। आपने क्या किया, टेक ए गिवन कलरलेस लिक्विड इन ए बीकर में ले लो उसको, एंड थर्मामीटर रखो इसमें, प्लेस बीकर ऑन ए वायर गोज एंड स्टार्ट हीटिंग विद द हेल्प ऑफ बर्नर। इसको आप हीट करना स्टार्ट कर दो। नोट डाउन द टेम्परेचर एट विच वाटर बिगिंस टू बॉयल। आप ना उसका आपको पता है वाटर का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपको उसको उस टेम्परेचर तक हीट करना है, ठीक है। अगर लिक्विड वो वाला लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाए तो लिक्विड प्योर वाटर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस इनमें से कौन कौन से हैं, आइस, आयरन, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी, जो हैं ये सब क्या हैं आपके प्योर सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि इनका क्या होता है डेफिनेट कंपोजिशन होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, मिक्सचर है ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड गैस एंड वाटर, ठीक है, तो ये क्या है मिक्सचर है आपका एंड नॉट ए प्योर सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है। सोयल, एयर, सोडा वाटर, सी वाटर, कोल दे रखा है। सी वाटर, एयर एंड सोडा वाटर एज दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। ये क्या है आपके होमोजीनियस मिक्सचर है 2 और मोर कंपोनेंट्स के। नेक्स्ट देखो, सी वाटर को भी आप हेट्रोजीनियस मिक्स सोल्यूशन में लेते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। इनमें से टिंडल इफेक्ट किस में शो होगा, सॉल्ट सोल्यूशन में, मिल्क में, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, स्टार्च सोल्यूशन में। जो मिक्स नहीं होंगे उसके सब्सटेंसेस उसके अंदर पार्टिकल्स, वो क्या होगा आपका टिंडल इफेक्ट उसमें शो होगा। मिल्क एंड स्टार्च सोल्यूशन बीइंग ए कोलॉइड विल शो टिंडल इफेक्ट। मिल्क और जो स्टार्च है ना उसमें आपका टिंडल इफेक्ट शो होगा। सॉल्ट सोल्यूशन जो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है पानी में तो उसमें नहीं होगा। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भी मिक्स हो जाता है, ये ट्रू सोल्यूशन है तो इनमें नहीं होगा, ठीक है। उनके साइज बहुत स्मॉल होता है पार्टिकल्स का। इनको फॉलोइंग को हमने क्लासीफाई करना है एलिमेंट्स, मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में। ये आप इजीली कर सकते हो। उसके बेस पे आप पहले समझ लेना चैप्टर में अच्छे से जो समझाया है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स कौन से हो गए, सोडियम, सिल्वर, टिन, सिलिकॉन। कंपाउंड्स आपके कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोप। मिक्सचर्स कौन से हो गए, सोयल, शुगर सोल्यूशन, कोल, एयर, बुलेट एंड सोप, ठीक है। सोप क्या है, कंपाउंड है, बट टू मेक इट सुटेबल फॉर स्पेसिफिक पर्पस, सुटेबल बनाने के लिए सब्सटेंस इसमें ऐड किए जाते हैं बहुत सारे, तो ये मिक्सचर बन जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। इसमें से केमिकल चेंजेस कौन कौन से हैं, ग्रोथ ऑफ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड एंड बर्निंग ऑफ कैंडल, ये सब क्या है केमिकल चेंजेस है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें आपकी वो हो रही है ना केमिकल रिएक्शन हो रही है। ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑक्सीजन वगैरह लेके और वो उसमें प्लांट की ग्रोथ में आपकी रिएक्शन होती है ना, तभी वो ग्रो कर पाता है, और इसलिए कौन सा होगा केमिकल चेंज हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कैंडल, ये सब कौन से आपके केमिकल चेंजेस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नहीं, यहाँ पे फिनिश हो गया, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।